आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। मरकजी हज तरबियती कैंप कमेटी के ज़ेरे एहतिमाम गुलबर्गा शहर में आलीशान पैमाने पर मुनक्किदा यादगीर और गुलबर्गा अजला के आज़मीन हज के लिए रखे गए 26वें हज तरबियती कैंप में शहर बेंगलोर से कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार साहब उर्फ टीपू ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत फरमाई। जी हाँ, मरकजी हज तरबियती कैंप कमेटी गुलबर्गा के ज़ेरे एहतिमाम 7 अप्रैल को रिंग रोड MSK मिल मिसबा नगर में कायम QP फंक्शन हॉल में यादगीर और गुलबर्गा अजला के तमाम आज़मीन हज के लिए 26वें हज तरबियती कैंप का कामयाब अंदाज में इनेकाद हुआ और इस शानदार हज तरबियती कैंप में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार साहब उर्फ टीपू ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत फरमाई। बता दें कि इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम बेंगलोर की टीम ने यहां पर आज़मीन हज को बड़े ही अच्छे अंदाज में रहनुमाई की और तरबियत दी। सुबह के सेशन में सैयद एजाज अहमद केस नूडल ऑफिसर कर्नाटका स्टेट कमेटी और उनकी टीम ने आज़मीन हज को बेहतरीन अंदाज में तरबियत दी। बता दिया जाए कि सैयद एजाज अहमद ने सफर हज की तैयारी, मनासिक हज की अदायगी, मक्का, मिना, मुज़दलिफ़ा और मदीने में क़याम के लिए किस तरह से तैयारी करने की ज़रूरत है, इस पर तफसीली रोशनी डालते हुए आज़मीन हज की बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई फरमाई। और फिर दोपहर के सेशन में मौलाना अबूजर ने सफ़ा व मरवा की सई, शैतानों को कंकरियां मारना, मिना व मुज़दलिफ़ा में क़याम, नमाजों की अदायगी, तवाफ़ व ज़ियारत के मसले मसाइल पर तफसीली बयानात किए। साथ ही हुज्जाज कराम को अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में भी तफसीली मालूमात यहाँ पर फराहम की गई। लिहाजा बता दिया जाए कि कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार अली टीपू साहब ने हज तरबियती कैंप के जलसा इख्तितामिया में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए गुज़िश्ता 26 सालों से पाबंदी के साथ हज तरबियती कैंप के कामयाब इनेकाद के लिए सैयद मजहर हुसैन साहब और उनकी टीम की भरपूर अंदाज में सताइश की, उनकी तारीफ की। और फिर उन्होंने गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा से मुलाकात करते हुए गुलबर्गा शहर में हज हाउस की तामीर करने के बारे में तफसीलात बयान करते हुए कहा कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हज हाउस जल्दी तामीर किया जाए। इस मौके पर मौजूद कनीस फातिमा ने गुलबर्गा हज हाउस की तामीर को यकीनी बताते हुए कहा कि बहुत जल्द गुलबर्गा हज हाउस की तामीर का संगे बुनियाद रखा जाएगा। और इसी बारे में सैयद मजहर हुसैन साहब ने कहा कि अगर गुलबर्गा हज हाउस तामीर होगा तो गुलबर्गा यादगीर अजला के तमाम आज़मीन हज के लिए न सिर्फ हज तरबियती कैंप मुनक़िद किए जा सकेंगे बल्कि तालीमी, मुआशी और दीनी तरबियत के प्रोग्राम्स को भी यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में रखा जा सकेगा। और गुलबर्गा हज हाउस को मरकज बनाते हुए कल्याण कर्नाटका इलाके के तमाम आज़मीन हज की गुलबर्गा एयरपोर्ट से सऊदी एयरपोर्ट तक परवाज के अच्छे अंदाज में इंतजामात किए जा सकते हैं। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। आज गुलबर्गा में ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। हाँ, आज गुलबर्गा में सुबह से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है जिसके अंदर 590 हुज्जाज इकराम पार्टिसिपेट करके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजिटल ट्रेनिंग हमारे इंडियन हज फोरम जो हमारे एजाज भाई और टीम कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे मजहर साहब की जो गुलबर्गा के अंदर 26 साल से ये पूरी टीम खिदमत करते आ रही है, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूं और अल्लाह सुब्हाना ताला इनको दोनों जहां में इनका अजर जरूर देगा, क्योंकि जो कोई भी हुज्जाज इकराम की खिदमत किया है अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी हर एतबार से अल्लाह की मदद रहती है और इनको दोनों जहां में अल्लाह सुब्हाना ताला कामयाब करता है, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। तो अल्लाह के वादे कभी भी झूठ नहीं होते, अल्लाह के वादे पक्के होते हैं और अल्लाह के वादों के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला इनको कबूल फरमाए। आमीन। यहाँ पर एक मुतालबा भी रखा गया था आपकी हज भवन बनाने के लिए, तो आप दौरा भी करके आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह फौरन ये हज के बाद इंशाल्लाह हमें ऑलरेडी हमारे BZ जमीर अहमद साहब, हमारे जो हज मिनिस्टर रहीम खान साहब, हमारे यहाँ के MLA साहिबा कनीस फातिमा साहिबा, उनके साथ मशवरा ऑलरेडी होके है और ऑलरेडी ग्रांट भी हमको मिल चुका है गवर्नमेंट से, 10 करोड़ रुपए मिल के हैं। तो मजीद और अगर
ज्यादा हो तो भी यहाँ के जो MLA साहिबा हैं वो हमको अश्योरेंस दिए हैं कि अगर बढ़ के हो तो भी हम लोग फंड देंगे बोल के, क्योंकि ऑलरेडी हमको जगह का मसला नहीं है, जगह ऑलरेडी अलॉटेड है। तो अब सिर्फ हम इसको अच्छी तरीके से सेम बेंगलुरु के जैसा हज भवन है जो 1 महीना हुज्जाज इकराम के लिए यूज होता है, बाकी का 11 महीने इसके अंदर जो IAS केस की ट्रेनिंग होती है और बहुत सारे कौम के फलाह बहबूदी के काम इसके अंदर चलेंगे। इंशाल्लाह गुलबर्गा में भी ये बहुत अनकरीब हज भवन आएगा। जैसे हज कमेटी चेयरमैन अभी मेरा 2 महीने होते आ रहे हैं, 1.5 महीना होते आ रहा है, तो मैं जैसे हज कमेटी चेयरमैन बना, मैं सेंट्रल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से मुलाकात करके और जितने भी इसके कंसर्न जॉइंट सेक्रेटरी जो CP बख्शी बोल के वो हज अफेयर्स देख लेते हैं, उनसे भी मुलाकात करके जो पिछले मरतबा जो रूम्स के और ट्रांसपोर्टेशन के जो मसले थे उसके बारे में इन डिटेल बात करके उनको ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन में दे चुका हूं। और जो यहाँ के अभी जो हमारे हिंदुस्तान के CG हैं जनाब फहद साहब करके, उनको भी हम लोग हमारे एजाज साहब के जरिए से ऑलरेडी एक राउंड बात हो चुकी है। इस मरतबा अल्लाह से उम्मीद है कि इस मरतबा अच्छे से अच्छे रूम्स भी मिलेंगे और कोई तरीके की तकलीफ नहीं हुई। ट्रेनिंग चल रही है, हज कमेटी के चेयरमैन आए हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि गुलबर्गा हमारे जुल्फकार साहब जो अभी नए चेयरमैन बने हमारा कर्नाटका हज कमेटी के, यहाँ पर आए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं उनसे बहुत ही उम्मीदें रखता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हज कमेटी का काम जो रुकावटें हैं, जो तकालीफ हैं, वो दूर होंगे ज़रूर, और गुलबर्गे का जो भी हम मुतालिबा रखे हैं उनके सामने वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। दूसरी बात यह है कि मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि गुलबर्गा में ही एक कर्नाटका हज कमेटी का एक मीटिंग हो जिसमें हमारे कुछ गुलबर्गा के लोग उसमें इन्वॉल्व होके यहाँ के जो भी मसाइल हैं हज हाउस के है जो भी है, तो हमारे भी कुछ बातें सुने और यहाँ पे उसके ऊपर अमल करे, इतना मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह करें, इंशाल्लाह वो भी गुलबर्गा में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की मीटिंग होगी और यहाँ से आगे के हालात अच्छे होंगे, उम्मीद है मुझे। ट्रेनिंग तो माशाअल्लाह देखिए हर साल हम करते आ रहे हैं। जनाब एजाज साहब और उनकी टीम जो हर साल बेंगलोर से आके यहाँ पे हमको 2 दिन की तरबियत देते हैं। तकरीबन इस मरतबा 1 दिन का रखे हैं, पूरा जरा गड़बड़ है क्योंकि पूरा जो भी ये मनासिक है वो पूरी तरह से टाइम लगता है उसके लिए, लेकिन फिर भी 1 दिन में पूरा तकमील करेंगे ऐसा उम्मीद है। हर साल की तरह इस मरतबा भी ये हज तरबियती कैंप हमारा जो गुलबर्गे का है, मैं समझता हूँ कर्नाटक में हमारा पहला नंबर है जो हम इस तरह से करते आ रहे हैं। इधर में आज गुलबर्गा में लगातार ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, हुज्जाज इकराम का रिस्पांस कैसा है, क्या कहना चाहेंगे सर? हुज्जाज इकराम का रिस्पांस क्या है वो मुझसे नहीं पूछना है, आपको आज़मीन हज से ही पूछना है। अलबत्ता इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो सब्जेक्ट हम कवर करते हैं ये किसी और जगह पर कवर नहीं होते। ये बेइंतहा जो है ऐसे टॉपिक्स जो उमूमन कहीं नहीं कहे जाते, ना किताबों में मिलते हैं ना कहीं खिताबात में मिलते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वहाँ के खवानीन, एयरपोर्ट, लगेज, कस्टम और वहाँ की रिहाइश, खाना, हज के 5 दिन के तकालीफ, ये तमाम बातें जो हमारे पास जो प्रैक्टिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कवर होते हैं कहीं और कवर नहीं होते। ये इवन हज कमेटी ऑफ इंडिया वाले भी जो ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते हैं, काउंसिल जनरल हज भी जो एड्रेस करते हैं, उसमें मजहब 20% हो तो 80% समाजी उमूर होते हैं, क्योंकि हमारे हाजी को आजकल समाजी उमूर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मनासिक हज वो हर जगह पढ़ लेता है, मगर जो समाजी उमूर के जो मसाइल हैं वो कहीं और नहीं मिलते। अगर हमारी जबान में अगर कहूँ तो बकरीद में बचे तो मुहर्रम में नाचना बोलते हैं, तो ये बकरीद है हमारे लिए, मुहर्रम जो है मनासिक हज है। तो हाजियों के लिए कुछ हिदायत? एक ही हिदायत, सुबह उठे तो एक हिदायत, शाम सोने से पहले एक हिदायत, हाजी को चाहिए कि रोजाना 10 किलोमीटर चले, उसके पूरे मनासिक आसान हो जाते हैं।